Welcome to Study My Way, 1111. Hello everyone. Today we are going to study class 6 geography chapter 8. This is the key reason. If you are new, please subscribe my channel. So let's start chapter 8. Indian climates and vegetation and the wildlife. अब इसमें कैसे कहते कि यू रीड इन द न्यूज़पेपर डेली, आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो या टीवी देखते हो और दूसरों से बातचीत करते हुए देखते हो कि जे वेदर के बारे में, जो मौसम होता है, जो वेदर होता है वो होता है हमारे जो डे टू डे लाइफ में जो दिन प्रतिदिन जो भी चेंजेस हो रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसको वेदर कहते हैं। इसमें हमारे इंक्लूड होता है जैसे हमारे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कम हो रहा है, रेनफॉल हो रही है, बारिश हो रही है, सनशाइन हो रही है, सूर्य निकल रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे कहते हैं कि हॉट है, आज दिन गर्म है या फिर ठंडा है, सनी है, या धूप निकली हुई है, क्लाउडी बादल छाए हुए हैं, या हवा चल रही है, काम है, बिल्कुल शांत है। तो हमने ये कहते हैं कि हमने नोटिस किया होगा कि जब जब हमारे जो गर्मी होती है वो कंटिन्यूस चल रही होती है, तो हमें क्या होती है कि ज़्यादा हमें गर्म कपड़ों की ज़रूरत नहीं होती और हमें ज़रूरत होती है कि हम क्या करें, ड्रिंक करें कोल्ड थिंग्स को। इसके विपरीत क्या होता है कि यदि हम लगातार क्या होते हैं कि हमारे ठंड काफ़ी लंबे टाइम से चल रही होती है, तो हमें वुलन जो क्लॉथ उसकी ज़रूरत होती है, और जब हवा चल रही होती है, काफ़ी ठंडी होती है, चिली होती है, तो हमें क्या होता है कि कुछ गर्म खाने के लिए हमें ज़रूरत होती है। तो ब्रॉडली क्या होता है कि जो मेजर सीज़न होती है उसको हम रिकॉग्नाइज़ किया गया है हमारा 4 पार्ट्स में। आपको यदि डिटेल में देखना है तो आप डिटेल में भी देख सकते हो, तो इसमें आपको लिंक मिल जाएगा मेरे इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो सबसे पहला आता है हमारा कोल्ड वेदर सीज़न होते हैं विंटर, वो दिसंबर से फरवरी तक होता है। फिर हॉट वेदर सीज़न होता है, समर बोलते हैं, जैसे मार्च टू मई तक होता है। फिर साउथ वेस्ट मानसून होते हैं जिसको हम रेनी सीजन कहते हैं, जून से सितंबर तक होते हैं। और सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून या ऑटम, अक्टूबर से नवंबर, या कहते हैं हम लौटता हुआ मानसून। अब जो कोल्ड वेदर क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग द जो विंटर सीजन में क्या होता है कि जो सन होता है हमारे जो वो इस रीजन में, जो नॉर्थ रीजन होता है उसमें डायरेक्ट नहीं पड़ता, तो स्लांटिंग पड़ती है, उसकी जो रेज होती है। तो इसके कारण से क्या होता है कि जो टेम्परेचर होती है जो हमारा नदर्न इंडियंस होती है वहाँ पे लो होता है, तो इसलिए वहाँ पे ठंड होती है। और साउथ में क्या होता है, वहाँ पे हॉट होता है, क्योंकि वहाँ पे जो सूर्य होती है, सूर्य की रेज क्या होती है, सीधी पड़ती है। हॉट वेदर सीजन में क्या होता है, उसको बोलते हैं समर बोलते हैं। तो इस वाले सीजन में क्या होता है कि जो हमारा मतलब सन होती है, सन की रेज क्या आती है डायरेक्टली हमारे इस रीजन में पड़ती है। इससे क्या होता है कि हम टेम्परेचर हाई होता है, और टेम्परेचर हाई होने के अनुसार क्या होता है कि जो टेम्परेचर होते हैं, जो गर्म और जो सूखी हवा चलती है जिसको हम लू करते हैं, पूरे दिन वो बहती है। अब जैसे इसमें एक लेटेस्ट फन दिया हुआ है कि जैसे सपोज करो कि जो पीपल है जो पूरे पार्ट में जो हमारे इंडिया के होते हैं वो डिलीशियस कोल्ड, मतलब बहुत ही मतलब स्वादिष्ट क्या कहते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जैसा शरबत होता है और जो फ्रूट का बना होता है, जो भी चीज़ में रीजन में हम रहते हैं। इसमें एक्सलेंट क्या मतलब क्या होता है कि जो थर्स्ट क्वेंसर होता है, मतलब जिसको प्यास लगी होती है, तो क्या करते हैं अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं और बीमारी से बचाते हैं, ताकि जो हार्श लू होती है, लू क्योंकि बॉडी को इफेक्ट करती है, इसलिए वो ठंडी ठंडी चीज़ें खाते हैं ताकि वो अपने आप की बॉडी को सेव कर सके। इसके वजह जिसको बस शरबत बोलते हैं। शरबत हम मतलब हम कच्चे आम का बनाओ खा सकते हैं, बेल का बना खा सकते हैं, या नींबू का बनाओ खा सकते हैं। टर्मराइट मतलब उसको कहते हैं कि हल्दी वाला, या फिर कोकम भी एक तरह से क्या होता है, एक फल होता है जिसको हम शरबत में यूज़ करते हैं, दवाई बनाने के लिए यूज़ करते हैं, और हम इंडस्ट्री एरिया में इसको यूज़ किया जाता है। अब हमारे फल से होते हैं, फल से फ्रूट होते हैं, वाटरमेलन तरबूज हो गया, हमारा बटर मिल्क होगा जिसको हम दही वाले कहते हैं, उसमें घी वगैरह डाल के करते हैं, कर्ड कहते हैं, तो करते हैं, या छा मट्ठा या मौसी या छाछ एक्सेट्रा करके हम क्या करते हैं, मिल्क शेक बनाते हैं मैंगो का और हमारे बनानास का। अब इसमें क्या होता है कि जो इसके बाद क्या होता है कि जो हॉट समर होता है, गर्म होता है, तो इसमें क्या होता है जो रेन होती है काफ़ी अच्छी लगती है, जॉयसफुल होती है। और इसमें क्या होता है कि बहुत सारे अलग अलग जो रीजन्स होते हैं अपने अपनी लैंग्वेज में ए मेलोडी सॉन्ग गाते हैं, मधुर सॉन्ग गाते हैं रेन के बारे में, जिससे वे क्या करते हैं कि हैप्पीली महसूस करते हैं और आपस में क्या करते हैं, चीयर करते हैं। फिर हम इसमें देख सकते हैं कि दो सॉन्ग देख सकते हैं, हम याद कर सकते हैं रेन के बारे में और गा सकते हैं उनको अपने फ्रेंड वगैरह के साथ। अब इसमें क्या कर सकते हैं कि हम बहुत सारे जो कलेक्ट कर सकते हैं 5 पोएम द रेन। अब इसमें देखो, इसमें क्या है कि कुछ लैंग्वेज होती है मतलब जिसमें जो बारिश को होता है अलग रीजन में अलग अलग बोलते हैं उसके नाम, जैसे वर्षा हिंदी में बोलते हैं, बारिश को उर्दू में बोलते हैं, फौस हम मराठी में बोलते हैं, और भोरसा हम बंगाली में बोलते हैं। अब हमारे इसमें आता है कि साउथ वेस्ट मानसून सीजन या रेनी सीजन कहते हैं। इस रीजन में क्या होता है कि जो हमारा
तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो कहते हैं हम इसको कि वन साइड एडवांस मानसून, जिसे कहते हैं कि हमारा मानसून की शुरुआत हो रही है और आगे बढ़ रहा है, तो इसको बोलते हैं वन साइड एडवांस मानसून। जो विंड्स होता है, विंड हमारी जो हवा होती है वो किस तरह से बहती है, हमारी अरेबिक सी से, अरेबिक सी और बे ऑफ बंगाल से बहती है और लैंड की तरफ जाती है। मतलब जब हमारा कहते हैं मानसून की शुरुआत होती है, तो इससे क्या होता है कि जब अरेबिक सी और मतलब बे ऑफ बंगाल से जब हवा आती है तो लैंड की तरफ होती है, ठंडी ठंडी हवा लाती है, इसके साथ मॉइस्चर लाती है वो अपने साथ। और जो विंड है वो माउंटेन्स बैरियर से, जो ऊंचे जो पहाड़ों से टकराती है, उससे हमारा रेनफॉल होता है, बारिश अकर होती है। फिर हमारा सीजन आता है रिट्रीटिंग मानसून, लौटता हुआ मानसून। इसमें क्या होता है कि जो हवा, इसके अपोजिट पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि हमारा जो साउथ वेस्ट मानसून में हवा कैसे चलती है, तो हमारा अरेबिक सी और बे ऑफ बंगाल से लैंड की तरफ चलती है। और रिट्रीटिंग मानसून में क्या होता है कि हमारी जो हवा होती है जो हमारी लैंड से चलती है, फिर बे ऑफ बंगाल और हमारे किस में, अरेबिक सी में। तो इसमें कहते हैं कि जो विंड की वापसी आई कि मेनलैंड से बे ऑफ बंगाल में आई, फिर ये रीजन में रिट्रीटिंग मानसून होता है। और जो साउथ पार्ट होता है इंडिया में, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में, इससे क्या होता है कि वहाँ पे बारिश होती है। तो काफ़ी क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है हर एग्जाम में कि जो लौटते जो तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश में कौन से मानसून के अकॉर्डिंग वहाँ पे बारिश होती है, तो वहाँ पे होता है रिट्रीटिंग मानसून या ऑटम के। अब जो क्लाइमेट्स होता है कि एवरेज वेदर कंडीशन होती है, जो क्या था क्लाइमेट्स का मतलब क्या होता है कि हम जितने भी सालों में हमारा चेंजेस हो रहा है, हमारा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसका एवरेज निकालते हैं। अब जो क्लाइमेट मानसून होते हैं बोर्डली हम डिस्क्राइब करते हैं मानसूनी कहते हैं मोस्टली, लेकिन मानसूनी का जो शब्द होता है उसको अरबी उपखंड में मौसम के नाम से जाना जाता है। अब जो इंडिया है, इसमें जो ट्रॉपिक रीजन है, तो इसमें क्या होता है रेन जो बारिश आती है किसके द्वारा आती है, वो मानसूनी हवा के द्वारा ही आती है हमारे इंडिया में जो भी बारिश आती है। इससे क्या होता है कि जो हमारे एग्रीकल्चर, हमारा कृषि है, वो हमारे रेन पे डिपेंड होता है। और यदि अच्छा मानसून हो तो क्या होगा, अच्छी बारिश होगी, अच्छी बारिश होता है क्या होगा, बाउंटीफुल क्रॉप होगी और अच्छी क्या होगी, वो फसल होगी। तो इसमें बताया गया। अभी जो क्लाइमेट्स होता है वो हमारी लोकेशन, हर लोकेशन के अकॉर्डिंग इफेक्ट करता है। लोकेशन के अकॉर्डिंग या एल्टीट्यूड जो हमारी हाइट्स के अकॉर्डिंग, डिस्टेंस दूरी के अकॉर्डिंग कि हमारी सी से कितनी दूरी है, और रिलीफ के अकॉर्डिंग वी एक्सपीरियंस करते हैं कि अलग अलग जो हमारे जो क्लाइमेट्स होता है इंडिया में अलग अलग तरह का होता है। जैसे हम जैसलमेर और बीकानेर में देखें तो हमारा डेजर्ट है, राजस्थान में तो काफ़ी हॉट है। यदि हम द्रास देखें कारगिल में, तो ये जम्मू कश्मीर फ्रीजिंग कोल्ड होता है, वहाँ पे काफ़ी मतलब बर्फ़ होती है, ठंडा एरिया होता है। और जो कोस्टल प्लेस देखे जैसे हमारा मुंबई है या कोलकाता है, तो वहाँ पे तो हमारे क्या है कि सामान्य क्लाइमेट्स दिखाई देता है। ना तो वहाँ पे ज़्यादा क्या होती है, ना तो वहाँ पे ज़्यादा गर्म मौसम होता है, ना वहाँ पे ठंडा होता है। इससे क्या होता है कि कोस्टल एरिया है, क्योंकि वहाँ हवा वेरी करती है, इससे क्या कहते हैं ह्यूमिडिटी रहता है वहाँ पे हवा। तो जो मोन्सीराम है, मोन्सीराम मेघालय में, वहाँ वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट जो बारिश होती है। ये भी काफ़ी, जैसे हमारा आर्ट कंट्री वेरी इंपॉर्टेंट कोई वेब चैप्टर है, इस तरह से जो वेजिटेशन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, मोन्सीराम जो मेघालय सबसे ज़्यादा उसमें बारिश होती है। अब इसमें यदि हम देखें इसमें ज़्यादा होता है, यदि हम राजस्थान के जैसलमेर में देखें तो वहाँ पे तो बहुत ही कम बारिश होती है। अब ये एक तरह से ये दिया है कि हमारे इधर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दिया है। देखो ये ग्राउंड लेयर है, तो यदि हम इसमें देखें तो ग्राउंड लेयर है, इसमें ऊपर देखें यदि एक इसकी ऊंचाई में 1.5 मीटर तक है तो इसे स्ट्रब लेयर्स होंगी। यदि 5 मीटर होगी तो यंग ट्रीज वगैरह होगी, 20 मीटर होगी तो इस तरह 40 मीटर होगी तो उसको कैनोपी बोलते हैं। और यदि हमारी मतलब 40 मीटर से अबव होगी हमारी जो हाइट जो उसकी मतलब पेड़ों की, तो उसको इमरजेंसी लेयर्स बोलते हैं। अब हमारे इसमें है कि नेचुरल वेजिटेशंस। अब हमारे इसमें है नेचुरल वेजिटेशन प्राकृतिक वनस्पति। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब प्राकृतिक वनस्पति। इससे क्या होता है कि हम अपनी लाइफ में बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स को देखते हैं अपने आसपास, और हमें कितना अच्छा लगता है जी जब हमारे घास के साथ खेलते हैं। और जो स्मॉल जो प्लांट, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, पसीज या स्टर्स बोलते हैं, जैसे हमने कैक्टस होता है या हमारे के फूल वाले जो प्लांट्स होता है। इसके साथ क्या होता है कि बहुत सारे लंबे लंबे पेड़ भी होते हैं जिसमें बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं और बहुत सारी जो लीव्स पत्तियाँ होती है, जैसे हमारे मैंगो का ट्री हुआ या नीम का हुआ, कुछ ऐसे होते हैं काफ़ी कम उसमें पत्ते होते हैं जिसको हम पाम्स कहते हैं। और जो हमारी ग्रास होते हैं, स्ट्रब्स होते हैं, ट्रीज होती है, ये किस तरह से होते हैं, ये अपने आप ही उग जाती है बिना किसी हेल्प के ह्यूमन बीइंग के द्वारा। इसी को हम नेचुरल वेजिटेशंस कहते हैं। क्या आप देख सकते हो कि किस तरह से एक दूसरे से अलग होती है। तो जो नेचुरल वेजिटेशन होती है वो अलग अलग क्लाइमेट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड होती है, और मोस्टली किससे होती है, जो रेनफॉल के अकॉर्डिंग भी वो डिपेंड होती है। तो बहुत सारी जो क्लाइमेट कंडीशन होती है जो
जो नेचुरल वेजिटेशन रखती है अपने अलग अलग हिस्से में। फिर हमारे कि वाई द फॉरेस्ट द नेसेसरी, फॉरेस्ट की क्यों जरूरत होती है, क्योंकि जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं जो हमारे, तो काफ़ी यूज़फुल होते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि जो हम बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो हमें क्या होती है, ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, जिससे हम सांस ले पाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। इससे क्या होता है कि, और मोस्टली क्या होता है कि जो प्लांट जो होती है, जो उनकी जो जड़ें होती है वो मिट्टी को भी क्या बांध के रखती है, ताकि उसका कटाव ना हो मिट्टी का। फिर ये क्या फॉरेस्ट से हमें क्या क्या मिलता है, टिम्बर मिलता है, फर्नीचर मिलता है, फ्यूल मिलता है, ईंधन मिलता है, लकड़ी मिलती है, और हमारे फोटो चारा मिलता है, मेडिसिन दवाई मिलती है, और हर्ब्स होती है, मतलब जो काफ़ी कोमल वाले पत्ते वाले जो होती है, घास फूस होती है, और हमारी लाख होती है जो हमारे कड़े वड़े में यूज़ करते हैं, हनी होती है, और गम्स वगैरह होते हैं। जो फॉरेस्ट होती है कि बहुत सारे नेचुरल हैबिटाट्स होती है और बर्ड लाइफ के लिए, क्योंकि वहाँ पे कि बहुत सारे जंगली जीव भी रहते हैं। अब जो नेचुरल वेजिटेशंस होते हैं वो क्या हो रहे हैं कि दिन प्रतिदिन डिस्ट्रॉय हो रहा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बिना किसी गिनती के काफ़ी पेड़ों को काट रहे हैं। इससे क्या होगा कि मतलब जो प्लांट्स होती है, हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट ट्री को मतलब क्या करना चाहिए, बोना चाहिए और प्रोटेक्ट करना चाहिए उनको, लोगों को अवेयरनेस भी करना चाहिए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, वन महोत्सव है तो उसको भी मनाना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए लोगों के द्वारा, जिससे हमारी क्या होगी, में अर्थ ग्रीन रहेगी। एक लीला है, थोड़ा सा लीला के जो पेरेंट्स होते हैं उन्होंने एक प्लान बनाया कि उसके उसके बर्थडे के हर सेलिब्रेट वो एक मतलब पेड़ को प्लांट करेगा। तो हर बर्थडे पर उन्होंने अलग अलग किया। तो जब वो लड़की 20 साल की होगी तो 21 की होगी तो 21 तरह के जो प्लांट्स है वो चारों तरफ क्या हो गए, वो खड़े हो गए। इससे क्या हुआ कि बहुत सारे जो आसपास की जो बर्ड्स वगैरह, उन्होंने वहाँ पे अपना नेस्ट बनाया। बहुत सारे जो फूल हुए वहाँ पे, फूल खिले, और जो बटरफ्लाइज थी वो फ्लटिंग कर रही थी उसके आसपास। बच्चे इंजॉय करते थे कि मतलब फ्रूट को खाकर, और ब्रांचेस पर झूलते थे, और उनकी सेड्स पर क्या करते, वो खेलते थे। अब यदि हम इसमें देखें, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे जो पेड़ होते हैं किस लिए यूज़फुल होता है, तो हमें सोइल को बाइंडिंग करती है। फिर हमारे किस लिए होते हैं कि वो हमारी हनी देती है, हमें फ्रूट्स देती है, गम्स एंड लाग देती है, और नेचुरल हैबिटाट्स है वाइल्ड लाइफ के लिए, ताकि वो जंगली मतलब कहते हैं कि मतलब पशु पक्षी रह सके। टिम्बर लकड़ी देती है हमें, सोइल को बाइंडिंग करती है, फर्नीचर देती है, स्पोर्ट्स गुड्स होती है, फ्यूल देती है, फोल्डर देती है, शेल्टर देती है, और मेडिसिन देती हैं। तो ये इस तरह के ये यूज़फुल है इसके लिए। फिर हमारा इसमें आया है वाइल्ड लाइफ क्या होती है कि जो फॉरेस्ट होती है, मतलब वाइल्ड लाइफ के लिए क्या उसका घर है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारी मतलब हज़ारों तरह की जो जातियाँ होती है एनिमल्स की वहाँ पे रहती है। जैसे हमारे रेप्टाइल हो गया, एम्बिबिलियंस हो गए, मैमल्स हो गया, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड द वर्म हो गया, और ये सब फॉरेस्ट इनका घर होता है। और क्या होता है कि टाइगर होते हैं, टाइगर हमारे एक नेशनल एनिमल्स है। उसमें बहुत सारे जो क्या होती है अलग अलग तरह के हमारी कंट्री में पाए जाते हैं। जो गिर फॉरेस्ट है गुजरात का, वो एशियन जो लायन है उसका वो घर है। एलिफेंट देखे, वन हॉर्न द राइनोसेरस जो गैंडा देखे, तो वो घूमता रहता है कहाँ पर, असम के जंगलों में। और एलिफेंट है जो हमारे केरला में फाउंड होता है। और कर्नाटका में यदि हम कैमल ऊँट को देखें और जंगली जो गधे को देखें, तो वो हमारे किस में है, हमारे ग्रेट इंडियन डेजर्ट में और या रण ऑफ कच्छ में वो हमें मिलते हैं। बकरी देखे या हमारे जो ब्रेफिला लेपर्ड्स कहते हैं, चीता देखे, भालू देखे, तो हमारे हिमालय रीजन में पाया जाता है। इसके साथ साथ क्या होता है कि बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो हमारी कंट्री में पाए जाते हैं, जैसे मंकी हो गया, तो वुल्फ, जैकाल, नीलगाय और हमारा चीतल। अब हमारे जिसमें क्या होता है कि हमारे जो इसके इक्वली हमारी काफ़ी ज़्यादा बर्ड्स हैं, बड़े हैं हमारे इसमें कैसे इंडिया में, और जिसमें पिकॉक है हमारे नेशनल्स बड़ा है। और इसमें कॉमनली जो बर्ड्स हमारे पैरट, पिंजन, मैना, द गीस हो गया, बुलबुल हो गया, और डक हो गया। बहुत सारे की सेंचुरीज होती है जो इनको मतलब इनके बच्चों को जन्म देने के लिए बनाए गए हैं हम, और ताकि ये अपने हैबिटेट्स में रह सकें। फिर क्या किया गया है, इनको जो बर्ड्स को काफ़ी किया गया, प्रोटेक्ट किया गया, ताकि इनको हंटेड से बचाया जा सके। क्या आप बता सकते हो कि 5 बर्ड्स होते हैं जो आपके कॉमन एरिया में हैं? तो हमारे कॉमन एरिया में जो हाउस क्रो हो गया, हमारे कोकूस हो गया, पैरट हो गया, पिजन्स हो गए, मैना हो गया, हमारे कोयल्स हो गए। तो ये हमारे रीजन में मिलते हैं। फिर बहुत सारी जो हंड्रेड्स मतलब बहुत सारे हजारों जाति होती हैं हमारी किसमें, स्नैक्स की। मोस्टली इसमें कोबरा और जो केथ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या होता है कि हमारे के कटिंग जो फॉरेस्ट कटिंग हो रही है बार बार या हंटिंग हो रही है, तो उससे बहुत सारी स्पीसीज होती है। तो वाइल्ड लाइफ जो इंडिया में वो काफ़ी तेज़ी से गिर रही है। इससे क्या होता है कि बहुत सारी स्पीस होती है वो बिल्कुल भी ख़त्म हो रही है। इसके साथ साथ क्या होता है कि हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए बहुत सारे नेशनल पार्क को, सेंचुरीज़ को, बायोस्फीयर रिजर्व बनाना चाहिए, ताकि हम इनकी वाइल्ड लाइफ
को बचा सके। जो गवर्नमेंट्स होती है वो क्या करती है, उसने शुरू किया एक प्रोजेक्ट टाइगर का और प्रोजेक्ट एलिफेंट को, ताकि वे इन एनिमल्स को बचाकर रख। क्या बहुत सारे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के नाम बता सकते हैं जो हमारे इंडिया में मैं नाम बता सकती हूँ, और फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, मैप पे क्या नाम उसको दर्शा सकते हैं। जैसे हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, और जो हमारे बांदीपुरम नेशनल पार्क कर्नाटक में, फिर हमारे रणथंभौर है हमारे नेशनल पार्क राजस्थान में, और कांजीरंगा पार्क है असम में, और कान्हा नेशनल पार्क है हमारा मध्य प्रदेश में। तो हम इसको आपका नाम मैप पे भी लोकेट कर सकते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए, कंट्रीब्यूट करना चाहिए ताकि हम कंजर्व कर सके, बचा सके वाइल्ड लाइफ को। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें वो प्रोडक्ट नहीं खरीदने चाहिए जो एनिमल्स की बॉडी के बने होते हैं, चाहे उनके हड्डे के या हमारे उनके सींगों के या फर के रुएं के बने होते हैं, उनकी स्किन के फीदर के पंगों के बने होते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए लोगों को। और हमें क्या करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए। हर मतलब क्या अक्टूबर के जो पहले वीक में हमें वाइल्ड लाइफ का एक हफ्ता बनाना चाहिए, ताकि हम सेलिब्रेट कर रहे अवेयरनेस कर सकें लोगों को, ताकि वे अपने जो वाइल्ड लाइफ है, अपने जो एनिमल्स जो किंगडम है वहाँ पे आसानी से रह सके बिना किसी डर के। तो इसमें बहुत सारी ये जो कटिंग्स दी है कि वो लार्जेस्ट स्केल है तो पोचिंग और पुलिंग एलिजिबल रिजर्व्स है। तो ये दिए गए कि किस तरह से हमारे पोचिंग हो रही है हमारे एनिमल्स की। तो अब इसमें कहते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन करते हैं, आंसरिंग द फ्लोइंग द क्वेश्चन द ब्रीफली। विच द विंड्स द ब्रिंग इन द रेनफॉल इंडिया, कौन सी हवा होती है जो बारिश लाती है इंडिया में। तो हमारा कौन सा होता है, वो हमारी आ जाएगी साउथ वेस्ट मानसून होती है। और ये में क्यों इंपॉर्टेंट्स होती है, इसलिए इंपॉर्टेंट्स होती है क्योंकि क्या होती है कि ज़्यादा जब बारिश होगी तो हमारा एग्रीकल्चर अच्छा होगा, और एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो हमें ज़्यादा ये ब्लोंटीफुल उसमें क्या क्या क्रॉप्स हमें रिसीव होगी। फिर हम नेम ऑफ द डिफरेंट द रीजन, कौन कौन से जो सीजन होते हैं उसमें इंडिया में उनके नाम बताने हैं। तो हमें पता है कोल्ड वेदर मानसून है जिसे विंटर बोलते हैं, दिसंबर से फरवरी तक होता है। फिर हमारा हॉट वेदर सीजन है, समर बोलते हैं, मार्च टू मई तक होता है। साउथ वेस्ट मानसून सीजन है जो रेनी सीजन कहते हैं, जून से सितंबर तक होता है। और हमारी रिट्रीटिंग मानसून होता है, ऑटम बोलते हैं, इसको अक्टूबर से नवंबर तक होते हैं। अब हमें कहते हैं व्हाट इज द नेशनल वेजिटेशंस क्या होते हैं, प्राकृतिक वनस्पति क्या होते हैं। तो ये कहते हैं जो हमारे ग्रास होते हैं, स्ट्रब्स होते हैं, या हमारी ट्रीज होती है जो अपना आप ही उग जाते हैं बिना किसी इंटरफेस के, किसके ह्यूमन को, उसको हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। फिर हमारे इसमें टिकिंग द करेक्ट आंसर है द वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल अकर, कौन सी में संसार की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो हमारा पता है मानसीराम असम में। भी हमारे जो वाइल्ड गोट है या स्नो लेपर्ड्स कहाँ पाए जाते हैं, हिमालय रीजन में पाए जाते हैं। ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून में तो मॉइस्चर लैंड विंड ब्लो, जो हवा होती है वो किस तरह से चलती है, तो हमारे किससे चलती है, हमारे सी टू लैंड से चलती है। किससे चलेगी, बी। तो ये चलेगी हमारे इसमें बी से। और किससे, अरेबिक सी, बे ऑफ बंगाल से, किसने लैंड से चलेगी। फिर हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो इसमें क्या है कि हॉट एंड द डे द विंड्स नो, जो हमारी गर्म और सूखी हवा उसको क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं ना, ब्लो ड्यूरिंग द डे, समर पूरे दिन वो चलती है। फिर इसमें आगे है कि बी है इसमें, द स्टेट ऑफ द आंध्र प्रदेश तमिलनाडु इन द रिसीव्ड इन द ग्रेट अमाउंट द रेनफॉल ड्यूरिंग सीजन, किस में सीजन होते थे हमारे, किस में होते हैं हमारे रिट्रीटिंग मानसून। फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, इसमें हम ऑटम में बोलते हैं। फिर हमारा डैश फॉरेस्ट इन द गुजरात इन द होम, अब किसका है हमारा, तो गिर है, तो गिर है हमारा, तो गिर फॉरेस्ट है जो गुजरात को, और किसका होम है, तो उसको बोलते हैं एसेंटिक्स, किसे बोलते हैं, एसेंटिक लोइन्स का है। तो ये हमारी इसमें कोई रीजन हो चुके हैं हमारे पूरे चैप्टर की, वो हमारे किसकी एक्सरसाइज ऑफ द वर्क की। यदि ये पूरी चैप्टर ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है, मतलब रिवीजन है। तो यदि आप चाहते हो कि मैं और करूँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा, तभी मैं आगे की और बना पाऊँगी। 4 तक मैंने उसकी बना चुकी हूँ साइंस की, तो आगे भी मैं कंटिन्यू करूँगी यदि मेरे को रेस्पॉन्स अच्छे मिलेंगे तभी। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।